महार्ति शांत्यै प्रातः स्मरामि भवभीति महार्ति शांत्यै नारायणं गरुड़वाहनयज्ञनाभं ग्राहाभिभूति वरवारण मुक्ति हेतुं चक्रायुधं तरुणवारिज पत्र नेत्रं प्रातः स्मरामि भवभीति महार्ति शांत्यै नारायणं गरुड़वाहनयज्ञनाभं ग्राहाभिभूति वरवारण मुक्ति हेतुं चक्रायुधम तरुण वारिज पत्र नेत्रम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो लोग सावन महीने में बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का यजन करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का तुलसी की माला पर जप करते हैं, निसंदेह उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह सावन महीना चातुर्मास के अंतर्गत आता है और जो चातुर्मास व्रती भगवान श्री हरि विष्णु का आज द्वादशाक्षर मंत्र से पूजन करते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या आप जानना चाहते हैं कि पिछले जन्म में आप क्या थे? आपने कैसे कर्म किए जो आपको ये नया जन्म मिला और आपका ये नया जन्म किस उद्देश्य से हुआ है? और अगर आपको लगता है कि आपकी परेशानियों का कारण कहीं न कहीं आपके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्म हैं, तो वही क्या उपाय आपको जरूर करने चाहिए, ये सब बताएंगे आज आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। और साथ ही साथ आप हमारे स्पेशल कॉलर भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको अपना सवाल रिकॉर्ड कराना होगा हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके। चलिए हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें, उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 1 अगस्त 2013 गुरुवार, श्रावण कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि सायंकाल 5:09 तक, कृतिका नक्षत्र सुबह 7:51 तक था। इस समय रोहिणी नक्षत्र शुरू हो चुका है। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, भद्रा काल शाम 5:09 तक रहेगा। भद्रा काल के बाद अर्थात आज सायंकाल 5:09 के बाद गृह प्रवेश का मिथुन लग्न में और नया कारोबार शुरू करने का शुभ मुहूर्त है। क्या कुंडली से ये जानना मुमकिन है कि पिछले जन्म में हम क्या थे और हमारा जो नया जन्म है उसका उद्देश्य क्या है? आइए जानते हैं। पंडित जी, क्या ये संभव है कि कुंडली से देखकर हम ये भाप पाए कि हम पहले क्या थे पूर्व जन्म में और अब जो हमने जन्म लिया है उसको लेने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को जहाँ सुख और जीवन का कारक माना गया है, वहीं गुरु ग्रह से यह भी विचार किया जाता है कि जो व्यक्ति जन्म लिया है इसका पूर्व जन्म कैसा था और पूर्व जन्म के क्या प्रारब्ध थे और यह व्यक्ति पूर्व जन्म में किस योनि में था और किस योनि से इस जन्म में आया हुआ है और इसके जन्म लेने का हेतु क्या है। इस बात का संकेत हमारे ऋषियों मनीषियों ने ज्योतिष शास्त्र में सूचीबद्ध करके एक क्रमबद्ध तरीके से होरा शास्त्र में प्रतिपादन किया है। महर्षि पाराशर की अगर माने तो गुरु ग्रह यह बात बताने में समर्थ है कि व्यक्ति का जन्म किस उद्देश्य से और किस कारण से हुआ है। यह व्यक्ति जीवन में अपने कुछ कर्मों का और कुछ प्रारब्ध का अपने जो संचय है उसको भोगने के लिए आया है कि नए कर्म करके अपने को मुक्त करने के लिए आया है, किन उद्देश्यों से आया है, इस बात का पूरा स्पष्ट ज्ञान बृहस्पति ग्रह के स्थिति से मालूम होता है। जी पंडित जी, और क्या खास बातें हैं? कैसे हम कुंडली के जरिए भाप सकते हैं? अगर हम भाव की बात करें, कुंडली में अलग अलग भाव होते हैं, तो कैसे हम भाप सकते हैं उन्हें देखकर? देखिए, इस विषय में ये बताना चाहूंगा कि अगर कुंडली में गुरु ग्रह जिस भाव में होता है उसी से व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों का पता चलता है। कुंडली में अगर लग्न में गुरु ग्रह है तो व्यक्ति का जन्म किसी के आशीर्वाद या श्राप से होता है। मैं इस क्रम में अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि यदि आपके नजदीक में आपकी जन्म कुंडली है तो उसे आप खोल लीजिए और जन्म चक्र जहाँ है उसको देखिए। यदि जन्म कुंडली के पहले घर में जहाँ लग्न लिखा हुआ है, अगर वहां पर गुरु की स्थिति आपके कुंडली में दर्शाती हो तो आप मानिए कि आपका जन्म किसी के श्राप या आशीर्वाद से हुआ है और यहाँ पर आप अपने कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए आए हैं। आपको चाहिए कि अमावस्या के दिन अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी या संकट आ रही है
तो अमावस्या के दिन आप दूध का पात्र व्यक्ति को दान करें। इससे आपका जीवन सुखी होगा और आपके प्रारब्ध बदलेंगे। आइए इसी के साथ रुक करते हैं राशियों का। दैनिक राशि फल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातक अपने व्यावसायिक कार्यों में अकारण व्यवधान का सामना करेंगे। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि कार्य में रुकावट की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी, लेकिन राजनीति में और समाज में आपकी यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आएगी। आपकी यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। आप तटस्थ होकर के धार्मिक कार्यों को संपादित कर पाएंगे। वाहन का आपको आज भरपूर सुख प्राप्त होगा। माता का भी सानिध्य आपको मिलेगा। आज आपको चाहिए कि नारियल जल में प्रवाहित करें। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक स्पेशल कॉलर हैं दिल्ली से अजीत। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया है। आइए जानते हैं क्या है इनकी समस्या। उसके बाद पंडित से जानेंगे इनकी समस्या का समाधान। पंडित जी चरण स्पर्श। मेरा नाम अजीत है और मेरा जन्म समय 6 जनवरी 1978 सुबह 10:35 धनबाद में हुआ है। दिन शुक्रवार है। हम अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं और मेरा वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है और मेरी नौकरी भी अच्छी नहीं लग पा रही है। जितना हम मेहनत करते हैं उतना मुझे फल नहीं मिलता है। कौन सा रत्न पहनूं जो कि सब ठीक हो जाए? कृपया आप मेरे मार्गदर्शन करें। अजीत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी और आपके सप्तम भाव का स्वामी क्रमशः शुक्र है और शुक्र का बृहस्पति के साथ इस समय इत्तिसाल हो रहा है। आप बिल्कुल चिंता न करें, भविष्य आपका अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वर्तमान थोड़ा सा आपका आर्थिक अभाव से जूझता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 नवंबर 2014 के बाद आपकी नौकरी में भी आपको प्रगति मिलेगी और आप सुखी जीवन भी जी पाएंगे। जहां तक आपने अपने दाम्पत्य जीवन के बारे में प्रश्न किया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा समरसता लाने की जरूरत है। आपको चाहिए कि आप अपनी पत्नी को चांदी का कोई भी गहना बनवा करके उपहार में शुक्रवार को दीजिए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुखद वातावरण बनेगा। बढ़ रहे हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों के आर्थिक प्रयास सफल होंगे। आज आप धन से जुड़ा हुआ जो भी उद्यम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। उसमें आपको कदम कदम पर सफलता मिलेगी। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और आप हर कार्य को बहुत ही सक्रियता के साथ आज के दिन संपादित करेंगे। आपका पराक्रम और साहस देखने के लायक होगा। निश्चित रूप से आज आप थकान नहीं महसूस करेंगे और आप प्रसन्नता के साथ अपने सारे कार्यों को पूरा परिणाम देंगे। धर्म में आपकी रुचि रहेगी और धार्मिक कार्य और परोपकार के भी कार्य आप करते रहेंगे। आज आपको चाहिए कि ओम संग शनिश्चराय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, जैसे कि पंडित जी ने आपसे कहा कि अपनी कुंडली लेकर बैठेगा, तो अपनी कुंडली में जरा ध्यान से देखिए कि क्या गुरु ग्रह आपकी कुंडली में दूसरे या फिर 8वें भाव में है। अगर ऐसा है तो आप पिछले जन्म में क्या रहे होंगे और आपका ये जो जन्म है इसका उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। पंडित जी सबसे पहले दूसरे भाव का बताइए। देखिए, दूसरा भाव जन्म कुंडली का धन का भाव, परिवार का भाव, वाणी का भाव और खान पान का स्थान माना जाता है। दूसरे अथवा 8वें स्थान का गुरु दर्शाता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में संत या संत प्रकृति का या कुछ अतिरिक्त इच्छा पूर्ण न होने से उसे फिर से जन्म लेना पड़ा है। मैं बताना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति पर अदृश्य प्रेतात्माओं के आशीर्वाद रहते हैं। अच्छे कर्म करने तथा धार्मिक प्रवृत्ति से समस्त इच्छाएं ऐसे जातक की पूरी होती हैं और ऐसा व्यक्ति संपन्न घर में जन्म लेता है और अपने कुटुंब का पालक होता है। उत्तरार्ध में धार्मिक प्रवृत्ति से पूर्ण जीवन बिताते हैं। उनका जीवन साधारण परंतु सुखमय रहता है। अंत में मौत को प्राप्त करते हैं और मौत को प्राप्त करने में इन्हें प्रायः सद्गति मिलती है। लाभ पाने के लिए गुरुवार को पानी में नागर मोथा वनस्पति डाल करके और उस पानी से अगर स्नान किया जाए तो यह द्वितीय भाव का बृहस्पति अशुभ फल दे रहा है तो वह भी शुभ फल देने लगता है।
चलिए इसी के साथ रुक करते हैं मिथुन राशि का, जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों के अनुकूल दिन है। आज आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा और बचत के क्षेत्र में, आर्थिक बचत के क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे। नए पद और प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से आपकी लोकप्रियता में आज वृद्धि होगी। सरकार से आपको लाभ प्राप्त होगा। शासन सत्ता के नजदीक जाने का आपको मौका मिलेगा और किसी बड़े विशिष्ट पद पर रहने वाले व्यक्ति का आपको सानिध्य प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि आप गणेश चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कर्क राशि, जानते हैं कि कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पूर्ण रूपेण सक्रियता आज देखी जाएगी, लेकिन साहस में थोड़ा सा दोपहर के बाद कमी आने की संभावना है ग्रह गोचर के आधार पर। धन का तो पूर्ण रूपेण लाभ होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। मानसिक संतोष भी पूरा रहेगा। आज आपको चाहिए भगवान शिव का जलाभिषेक करें, भगवान शिव की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में गुरु किस भाव में हो तो ये पता चल सकता है कि व्यक्ति का नया जन्म किसी के आशीर्वाद से हुआ है और उसको इस जन्म में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या फिर नहीं। आइए जानते हैं पंडित जी कौन सा भाव होता है वो। देखिए, महर्षि पाराशर लिखते हैं कि जन्म कुंडली में तीसरे भाव का बृहस्पति और तीसरे भाव का शुक्र कभी अच्छा नहीं होता। कुंडली में अगर तीसरे भाव में गुरु हो तो व्यक्ति का नया जन्म किसी महिला के आशीर्वाद या श्राप से होता है। यह महिला उसी परिवार की होती है जिसमें उस व्यक्ति का जन्म हुआ है। महिला का श्राप लगा हो तो इस जन्म में व्यक्ति को शारीरिक, आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिसकी भी कुंडली में बृहस्पति तीसरे भाव में हो और ऐसा जन्म हुआ हो, उसके अकारण शत्रु बढ़ते हैं और धन का नाश होता है। परेशानियों से बचने के लिए कुलदेवी या माँ जगदम्बा दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। इससे लाभ मिलता है और पूर्व जन्म का श्राप समाप्त होता है। लखनऊ से एक दर्शक जुड़ गई हैं। पूजा जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। हाँ पंडित जी, लखनऊ से पूजा बोल रही हूँ। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में कुछ पूछना है। मेरे हस्बैंड का नाम है अनूप और उनकी डेट ऑफ बर्थ 3 मार्च 1963 है। मुझे पूछना है उनका बिजनेस के बारे में, पूछना है बिजनेस कब तक चलेगा और किस दिशा में प्रयास करें वो अपने शॉप खोलने का। देखिए, आपने अपने पति के व्यवसाय के बारे में पूजा जी प्रश्न किया है, तो मैं बताऊं कि आपके सप्तम भाव का स्वामी और उससे दसम भाव का स्वामी दोनों स्थिति में बृहस्पति बन रहा है। आपके पति के अच्छे रोजगार की संभावना अप्रैल 2014 के बाद है। अभी तो इनके जीवन में संघर्ष की ही स्थिति बनी हुई है। इनको चाहिए कि 5 मुखी रुद्राक्ष की एक माला गले में धारण करें, केसर का तिलक माथे पर लगाएं। निश्चित रूप से ऐसा उपाय करने से इनके व्यवसाय में सुधार की स्थिति दिखाई देगी। पहले मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि आपके घर में जिस बच्चे ने जन्म लिया हो वो आपके ही किसी पूर्वज या बड़े बुजुर्ग का पुनर्जन्म हो। अब ये कैसे पता चले कि वो वाकई ऐसा है और शुभ लाभ पाने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, हम कैसे जाने कि जिस बच्चे ने हमारे घर में जन्म लिया है वो हमारे ही घर के किसी पूर्वज का अंश है? देखिए, कुंडली का चौथा स्थान जो है सुख स्थान कहलाता है। अब आप अपनी जन्म कुंडली में लग्न से शुरू करके चौथे भाव को देखिए। यदि वहां बृहस्पति की स्थिति है तो ऐसा जातक, ऐसे लोग अपने पूर्वजों में से ही किसी ने वापस आया हुआ और जन्म लिया हुआ समझना चाहिए। पूर्वजों के आशीर्वाद से जीवन आनंदमय होता है और शापित होने पर ऐसे जातक परेशानियों से ग्रस्त पाए जाते हैं। प्रायः यदि आपकी कुंडली के चौथे भाव में बृहस्पति है तो घर के लिए आप लाख कोशिश करते हैं, लेकिन घर होकर के भी न होने के बराबर हो जाता है, क्योंकि ये पूर्व जन्म के पूर्वजों का एक प्रकार से श्राप ही है। इन्हें हमेशा, ऐसे जातकों को हमेशा भय बना रहता है। ऐसे व्यक्ति को वर्ष में एक बार अपने पूर्वजों के स्थान पर जाकर के पूजा अर्चना करनी चाहिए या पितृ विसर्जन के दिनों अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध जरूर आयोजित करना चाहिए। अपने मंगलमय जीवन की कामना करना चाहिए, जिससे पूर्वजों के आशीर्वाद से जीवन अच्छा होता है। आइए इसी के साथ एक बार फिर से रुक करते हैं राशियों का, बात करते हैं सिंह राशि की। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
मन प्रसन्न रहेगा, शरीर में स्फूर्ति और संचार, स्फूर्ति का संचार स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। परिवार का पूरा पूरा सुख प्राप्त करेंगे और आज आप अपने परिवार को समय भी दे पाएंगे। भाग्य आपका सहायक रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा। आज आप कम परिश्रम करके भी ज्यादा उपलब्धि प्राप्त करेंगे। सहयोगियों से आपके सम्मान बढ़ने की पूरी संभावना है। नौकरी में यदि आप हैं तो निश्चित रूप से आप उन्नति करेंगे और आपका दबदबा कायम होगा। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। एटा से एक दर्शक जुड़ गए हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। पंडित जी का नाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं अपने भाई रोहित के बारे में जानना चाहता हूँ। उनका जन्म 7 सितंबर 1977 है, 6:48 सुबह का। वो घर के अंदर मतलब बहुत ज्यादा क्लेश रहता है और बहुत ज्यादा शराब पीते हैं और बच्चों के ऊपर भी बहुत ध्यान नहीं देते हैं। कुछ उपाय बताइए जिससे उनके ऊपर थोड़ा सा ठीक हो सके। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, आपके भातृभाव का स्वामी बृहस्पति है और उससे चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में पड़ रही है। एक प्रकार से आप यह मान लें कि उनको एक प्रकार का मनोरोग है और मनोरोग उनको ऐसा है कि वो आत्मशत्रु, जिसको कहते हैं आत्मशत्रु, वो अपने ही जीवन का अपने आप से ही शत्रु बन गए हैं। उनके लिए आपको चाहिए कि नियमित उन्हें गंगा जल का सेवन करवाएं और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करवाएं। अगर वो जप करते हैं तो निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और उनको नशे से भी परहेज होगा और परिवार में कला का वातावरण भी समाप्त होगा। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है कन्या राशि। जानते हैं कि वर्गोज की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। कन्या राशि के जातक आज धन संग्रह में कामयाब रहेंगे, अर्थात धन की बचत करने में सफल रहेंगे। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इसके परिणाम स्वरूप काफी दौड़ धूप करके अपने रुके हुए कामों को पूरा कर पाएंगे और निश्चित रूप से लंबित कार्यों में आज सफलता मिलेगी, जिससे आपका भाग्योदय स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। 7.5 का प्रभाव होते हुए भी आप विद्या अध्ययन के क्षेत्र में सफल रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको चाहिए कि बुध का मंत्र ओम बुंग बुधाय नमः इसका जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। रांची से एक दर्शक जुड़ गए हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद बोल रहा हूँ। जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, सबसे पहले तो पंडित जी को कोटि कोटि प्रणाम। हेलो, सदा सुखी रहिए, जरा जोर से बोलिए। हाँ जी पंडित जी, मेरा जन्म 17 दिसंबर 1984 को हुआ है, 1984, 3 सोमवार शाम में। मैं अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी। देखिए, आपने अपने भविष्य के बारे में प्रश्न किया है तो मैं बता दूं कि द्वितीय भाव का स्वामी बुध और सप्तम भाव का स्वामी शनि, बुध और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति बृहस्पति से मेलापक कर रही है। आपका भविष्य उत्तम है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वर्तमान अभी आपका मध्यम है। जहां तक ज्योतिष की गणना की बात की जाए तो अभी मार्च 2014 तक आपको थोड़ा सा आर्थिक संतुलन बना करके चलना चाहिए। इसके बाद आपका भाग्योदय होकर रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति खोल सकती है आपके पूर्व जन्म के राज। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित से जानते हैं कि पूर्वजों की कृपा यदि हम पर रही है तो इस जन्म में व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है, लेकिन गुरु ग्रह कुंडली में कहाँ हो तब इस बात का पता चल सकता है। आइए जानते हैं पंडित जी, कब हम भाप सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी हुई है? देखिए, कुंडली में नवम भाव में अर्थात भाग्य भाव में गुरु व्यक्ति पर पूर्वजों की कृपा को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में किए गए अच्छे कार्यों के कारण ही इस जन्म में धार्मिक और भाग्यशाली होता है। कहा गया है नवमेश सर्वदा सौम्यो न क्रूर फलदायक। बृहस्पति का नवम भाव में जाना इस बात का संकेत करता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का ज्ञान और मान सम्मान बढ़ता है। जीवन में सुख शांति के लिए स्नान के बाद हर रोज नाभि पर, मस्तक पर और जीभ पर तिलक लगाना चाहिए केसर का। इससे निश्चित रूप से थोड़े से अगर कम भी प्रारब्ध का उदय हो तो पूर्ण रूप में प्रारब्ध का उदय होता है और सौभाग्य की वृद्धि होती है। गुवाहाटी से रंजना आज की हमारी दूसरी स्पेशल कॉलर हैं। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया था। ये सुनते हैं कि क्या है इनका सवाल, उसके बाद पंडित से जानेंगे इनकी समस्या का समाधान। हेलो पंडित जी, नमस्कार। मैं गुवाहाटी से बोल रही हूँ। मेरा भाई का जन्म
तिथि है 1995 10 फरवरी 5:06 PM गुवाहाटी। वो उसका पढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, वो मतलब साइंस के क्षेत्र में है। तो आप प्लीज मुझे बताएंगे कि वो इंजीनियरिंग में अच्छा होगा या मेडिकल में अच्छा होगा। उसने एंट्रेंस दिया है अभी हाल ही में, लेकिन उसका कुछ भी काम मतलब सफलता नहीं होता है और घर में बहुत अशांति फैली हुई है। प्लीज पंडित जी कुछ उपाय दीजिए। रंजना जी, आपने अपने भाई के लिए जो प्रश्न पूछा है, तो आपके भातृभाव का स्वामी बृहस्पति और उससे पंचम भाव का स्वामी मंगल और बृहस्पति का तो इत्तिसाल मिथुन राशि में हो रहा है, लेकिन इनके शिक्षा भाव का जो स्वामी है मंगल, वो बुध के साथ है। साइंस का क्षेत्र इनके लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। इन्हें चाहिए कि कॉमर्स की पढ़ाई करें और चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए या फाइनेंस से कोई दूसरी डिग्री की पढ़ाई करने के लिए प्रयास करें। विज्ञान की पढ़ाई और विशेष करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई इनके लिए लाभकारी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों के आज के राशिफल की। जानते हैं कि लिब्रन्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। रोजगार के क्षेत्र में जहां भी आप आज प्रयास करेंगे वहां आपको सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से यदि आप शासकीय नौकरी में हैं तो आपके पद प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी। आपको रुका हुआ उन्नति का अवसर आज के दिन ही आपको प्राप्त हो सकता है। आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, परिवार का पूरा सुख मिलेगा और आपको चाहिए कि ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। रायपुर से एक दर्शक जुड़ गई है, रीता जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे रीता जी। पंडित जी, मैं महासमुंद से दीपा रामा बोल रही हूँ। मेरा जन्म तिथि है 16/12/88। जी रीता जी, सवाल बोलिए। मेरा सवाल है कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जी देखो बेटा, शुक्र और चंद्रमा चतुर्थ दशम दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। सरकारी नौकरी का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया जा सकता है और घर की आर्थिक स्थिति को ठीक किया जा सकता है। आपके दशम भाव का स्वामी चंद्रमा है और भाग्य स्थान का स्वामी बुध है। आपको चाहिए कि आप बुधवार के दिन एक छोटा सा 5 रत्ती 5.5 रत्ती का पन्ना बनवा करके अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली में धारण कीजिए। इससे आपका भाग्योदय होगा। ग्रेटर नोएडा से एक दर्शक जुड़ गई है, सीमा जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो, प्रणाम गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहे सीमा जी। गुरुजी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम राजेश वसी है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 फरवरी 1980। पंडित जी, उन पे आजकल कर्जा बहुत हो गया है, ऐसा कोई काम भी नहीं चल रहा है और हम बहुत परेशान हैं। प्लीज हमें कोई उपाय बताइए जो कर्जे से मुक्ति हो। और एक और सवाल है मेरा कि हमारा एक घर है, हम उसे बेचकर दूसरा मकान खरीदना चाहते हैं। वो मकान हमारा कब तक बिकेगा? प्लीज कोई उपाय बताइए। देखिए, ऐसा है कि आपने जो अपने पति के बारे में प्रश्न पूछा है सीमा, उसके बारे में तो यही बताना चाहूंगा कि अभी व्यय भाव में सूर्य की स्थिति और व्यय चंद्रमा की दशम भाव में स्थिति ऋणग्रस्त योग बनाता है। इससे आदमी कर्ज में डूब जाता है। आप अपने पति को कहिए कि ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का नित्य 7 बार पाठ किया करें और मंगलवार के दिन किसी से कर्ज न लिया करें और मंगलवार को हो सके तो थोड़ा सा कर्ज चुकाने की चेष्टा किया करें। और जहां तक घर बिकने और दूसरे घर लेने की बात है तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव में शुक्र की स्थिति है। आप अपना घर बेच भी सकते हो और नया घर लेने का भी योग है। कुंडली में 10वें भाव में अगर गुरु हो तो व्यक्ति के पिछले जन्म के बारे में क्या पता चल सकता है? आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। जिस व्यक्ति की कुंडली में 10वें भाव में गुरु ग्रह होता है, जिस व्यक्ति की कुंडली में 10वें भाव में गुरु ग्रह होता है, वो अपने कर्मों द्वारा गुरु की कृपा में आता है। ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में धार्मिक विचारों वाला होता है। नए जन्म में व्यक्ति समाज का सेवक होता है, लेकिन पूजा पाठ करने का ढोंग नहीं करता है। शुभ मुहूर्त में चांदी का बर्तन अपने घर की जमीन में दबाने से लाभ मिलता है। चलिए रुक करते हैं इसी के साथ वृश्चिक राशि का। जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों के रोजगार से संबंधित प्रयास सफल होंगे। जहां भी आज आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपके स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार होगा और आज आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के अच्छा महसूस करेंगे।
आपका स्थानांतरण हो सकता है। यदि आप ऐसी नौकरी में हैं जहां स्थानांतरण की संभावना है तो आज का दिन आपके स्थानांतरण का दिन है। आपको इसके लिए प्रयास करने चाहिए। पढ़ाई में आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आप सफल रहेंगे। बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कोलकाता से एक दर्शक जुड़ गए हैं। श्यामल जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा जन्म है 11 नवंबर 1959 रात 1:05 पे जी। पिछले 4-5 साल से मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कर्ज से डूबा हुआ है। घर भी मॉर्गेज है, गहना वहना सब मतलब बंधक में है। कब तक मेरा सुधार आएगा, थोड़ा बताइए। देखिए, आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति है और आपके लग्न का स्वामी शनि है और आपके आय स्रोत का भी स्वामी बृहस्पति है। धनेशो ही व्ययस्य संयोगात फल दो बता। अप्रैल 2014 के बाद से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार शुरू हो जाएगा। किसी बुजुर्ग संत महात्मा के आशीर्वाद से ही आपके परिस्थिति में परिवर्तन आने की पूरी संभावना है। आपको चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाया करें और बृहस्पतिवार के दिन साधु संतों की सेवा किया करें, जिससे उनका आशीर्वाद मिले और आपकी परिस्थिति में सुधार हो। राशि में अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट दिखाई देगी। आज मन में उतना प्रसन्नता नहीं होगी जितना अन्य दिनों में हुआ करती है। क्रोध बढ़ेगा अकारण। कार्य में सफलता न मिलने के कारण मन में असंतोष उत्पन्न होगा और मन बेचैन रहेगा। पारिवारिक तनाव की स्थिति बनेगी। बिना मतलब की छोटी छोटी बातों पर आज परिवार में तनाव की स्थिति बनेगी। आपको चाहिए कि आप सामंजस्य बनाएं और ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। कई बार आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि ये जो कर्म आप भुगत रहे हो ये पिछले जन्म की वजह से है, यानी कि पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम कहीं ना कहीं हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। इस बारे में जानकारी हम कैसे भाप सकते हैं? अपनी कुंडली को देखकर गुरु किस भाव में होना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। 11वें स्थान पर गुरु ग्रह बतलाता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं का जानकार या कुछ गलत कार्य करने से दूषित प्रेतात्माएं पारिवारिक सुख में व्यवधान पैदा करती हैं। मानसिक अशांति हमेशा रहती है। राहु की युति से विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को मां काली की आराधना करनी चाहिए। इसी को गुरु चांडाल योग कहते हैं। संयम से जीवन यापन करना चाहिए। हमेशा धैर्य रखकर अपना काम करना चाहिए। निश्चित रूप से महाकाली की उपासना करने पर और दुर्गा सप्तशती में जो रात्रि सूक्त है उसका 5 बार नियमित 108 दिन पाठ करने से जीवन के पूर्व जन्म के श्राप समाप्त होते हैं और इस जन्म में भाग्योदय होता है। चंडीगढ़ से एक दर्शक जुड़ गई है। मीनाक्षी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए मीनाक्षी जी। हाँ पंडित जी, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 6 जनवरी 1981 रात को 10 बजे जी। हाँ जी, मेरे हस्बैंड एडवोकेट हैं जी। एक तो उनकी प्रैक्टिस अच्छी कैसे चले, मैं क्या करूं? और एक पंडित जी, मैं पीएचडी करूं कि नेट की प्रिपरेशन करूं? मैंने एमएड कर रखा है एजुकेशन में। देखिए, आपने अपने पति के व्यवसाय के बारे में पूछा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पति भाव का स्वामी मीनाक्षी जी शनि है और उससे दशम भाव का स्वामी मंगल है। शनि मंगल का इत्तिसाल हो रहा है। आपके पति बहुत अच्छा करें, इसके लिए आपको नित्य श्री सुक्तम का पाठ करना चाहिए। श्री सुक्तम का जो 16 मंत्र हैं उन मंत्रों का पाठ करते हुए महालक्ष्मी के लिए एक श्री यंत्र मंगवा लीजिए। श्री यंत्र पर कमल गट्टे के 16 दाने, हर मंत्र पर 1 दाने आप चढ़ाया कीजिए। इससे आपके पति का कार्य तेजी के साथ सुधरेगा। जहाँ तक आपके पढ़ाई का प्रश्न है, शिक्षा के ही क्षेत्र में आपको जाने का पूरा योग है। इसलिए अगर आप पीएचडी करें तो आपके लिए लाभकारी होगा। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर है मध्य प्रदेश मंदसौर के रहने वाले मनीष बागड़ी। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? मनीष बांगड़ी का जन्म 7 मई 1987 को 7:43 पर प्रातः काल मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ।
इनकी जन्म कुंडली वृषभ लग्न की है। लग्न में मंगल 7वें घर का मालिक होकर के और व्यय भाव का मालिक होकर के लग्न में बैठा हुआ है, अर्थात ये मांगलिक हैं। इनके भाग्य स्थान का स्वामी शनि 7वें घर में विवाह के स्थान में विराजमान है, पत्नी भाव में विराजमान है और ये पूर्ण दृष्टि से भाग्य भाव को भी देख रहा है और सुख भाव को भी देख रहा है। सुख भाव में अगर इसकी दृष्टि सिंह राशि के चंद्रमा पर पड़ रही है, जिससे मन में बेचैनी और मन में उदासीनता दोनों चीजों का इसमें लक्षण दिखाई देता है। शुक्र, राहु और गुरु, जैसा अभी हम बता रहे थे कि गुरु राहु के साथ हो तो क्या करना चाहिए, इन्हें महाकाली की उपासना करनी चाहिए और पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण इस जन्म में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन शुक्र उच्च का होकर के एकादश भाव में बैठा हुआ है, परेशानियां ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगी। सूर्य में मंगल का अंतर चल रहा है, तो इसलिए यह समय थोड़ा गुस्सा और क्रोध से बचने का है। मनीष जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। क्या कुछ और जानना चाहते हैं आप अपने बारे में? हाँ मैडम, पंडित जी मैं अपने आगे के भविष्य के बारे में और नौकरी के बारे में जानना चाह रहा था। जी, आपके भविष्य के बारे में बताना चाहता हूं कि अभी सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य आपकी कुंडली का सुखेश होकर के वैभव में बैठा हुआ है। नौकरी की स्थिति में आपके बहुत जल्दी सुधार होने की पूरी संभावना है और आप सुखी जीवन जी पाएंगे। लेकिन आपको गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए। क्या पिछले जन्म का कोई दोष भी होता है जो इस जन्म में भाग्योदय होने से रोक सकता है? इस बारे में हम पंडित से जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल वडोदरा से एक दर्शक जुड़ गए हैं। दीपक जी स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार जी नमस्कार। अच्छा, मेरा बच्चे का जन्म है 14/10/1995 और समय है शाम को 5:45 जी। तो कौन सी लाइन ले? 12 पास किया है, अभी सीए की लाइन ले या डॉक्टर की लाइन ले? ज्यादा अच्छा होगा कि सीए की लाइन ले। सीए की लाइन इनके लिए बहुत अनुकूल होगी। फाइनेंस के क्षेत्र में इन्हें सफलता मिलेगी, वित्तीय संस्थानों में कार्य करने का इन्हें अवसर मिलेगा। ये सीए करें, इसमें इनको ज्यादा सफलता मिलेगी। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए। मैम मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी अनिल जी स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर सवाल करिए। मैम मेरा नाम अनिल कुमार है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/9/1976। मैम मेरा सवाल ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी अभी तक नहीं लगी, आखिर कारण क्या है मैम? जी ऐसा है कि आपकी सरकारी नौकरी अनिल जी नहीं लगी है। आपका लग्नेश मंगल और दशम भाव का स्वामी शनि दोनों का परस्पर पंचम नवम दृष्टि से इत्तिसाल तो हो रहा है, लेकिन दोनों अपने भाव से अच्छे भाव में न होने के कारण सरकारी नौकरी का योग आपका कमजोर है। आप अगर प्रयास अब भी जारी रखें तो निश्चित रूप से अब नवंबर महीने के बाद सरकारी नौकरी का आंशिक योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको सफलता मिल भी सकती है। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। ये मैं गोपाल बोल रहा हूँ, पटना बिहार से। मैं अपने बेटे के बारे में जी टीवी की वॉल्यूम या तो कम कर दीजिए या फिर टीवी से थोड़ा सा दूर हो जाइए। उम्र बताकर सवाल करिए। हाँ, मैं अपना बेटे के बारे में बोल रहा हूँ। उसका जन्म हुआ 12/12/2006 में जी। बस उसके बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो पढ़ने लिखने में काफी कमजोर है। वो आगे ढंग से पढ़ता ही नहीं है, दिन भर इधर उधर करता रहता है। आप भी गोपाल जी धन्य हैं। 7 साल के बच्चे के पढ़ाई का मूल्यांकन कर रहे हैं, पढ़ने लिखने में कमजोर है। अभी उसके खेलने कूदने की शुरुआत है और अभी उसके पढ़ाई का आप मूल्यांकन कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप उसके स्वास्थ्य पर, उसके जीवन पर अपनी चिंता व्यक्त करिए और उसको ठीक रखिए। चिंता मत करिए, पढ़ाई अच्छा करेगा। पिछले जन्म के बुरे कर्मों की भरपाई हमें इस जन्म में करनी पड़ती है। अगर वाकई ऐसा है तो कुंडली देखकर ये कैसे पता चल सकता है कि इसका वाकई हमारे साथ ऐसा हो रहा है और साथ ही इसका उपाय क्या है? पंडित जी कैसे हम भापे कौन सा कुंडली का वो भाव है जिसे देखकर इस बात का पता चल सके कि पिछले जन्म में हमें कोई दोष लगा था जिसकी वजह से हमारा इस जन्म में भाग्योदय नहीं हो पा रहा? देखिए, कुंडली में जो 12वां स्थान है, इसी से तो पूर्व जन्म का पता चलता है कि आप किस योनि से आए हैं और पिछला जन्म आपका किस योनि में था और यह जन्म आपका जो है किस हेतु हुआ है। कुंडली में जो 12वां स्थान है, इसमें अगर गुरु हो और गुरु के साथ खास करके राहु या शनि हो, राहु और शनि का योग यदि बृहस्पति के साथ बनता हो तो पूर्व जन्म में ऐसा व्यक्ति कोई धार्मिक स्थान तोड़ा है या कोई बहुत बड़ा धार्मिक अपराध ऐसे व्यक्ति ने किया है या
किसी धार्मिक स्थान पर जाकर के ऐसे व्यक्ति ने कोई पातक किया है। नए जन्म में व्यक्ति को अपनी गलती के सुधार का मौका मिलता है। शुभ मुहूर्त में किसी धार्मिक स्थान पर गुप्त दान करना चाहिए और कल्पवास जैसे प्रयाग के कल्पवास जैसे क्षेत्र में यदि आपकी कुंडली में गुरु शनि गुरु राहु का योग कुंडली के 12वें भाव में है और आप सारा प्रयास कर चुके हैं, आपके जीवन में सुख नहीं आ रहा है, तो आपको चाहिए माघ महीने में जो कल्पवास आयोजित होता है प्रयाग में, इलाहाबाद में, अगर वहां 1 महीने रह करके आप कल्पवास करें, नित्य संगम में स्नान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें तो निश्चित रूप से पूर्व जन्म का पातक समाप्त होता है और सौभाग्य का उदय होता है। जीवन पूरे ढंग से बदल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। रीवा से एक दर्शक जुड़ गए हैं, रत्नाकर जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। रत्नाकर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गई है, दीप्ति जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, तो अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बच्चे का जन्म 86 रात को 8 अक्टूबर 1:45 पे हुआ है। पंडित जी, उसने मेडिकल से MBBS गवर्नमेंट से किया है, पोस्ट ग्रेजुएट की तैयारी कर ली, उसका रिजल्ट भी ठीक आ गया था पंडित जी। फिर उसके बाद उसका एडमिशन का प्रोसीजर भी बिल्कुल 28 तारीख को मिलने वाला ही था, तो 25 तारीख को फिर से स्टे लग गया। बच्चा बहुत परेशान है पंडित जी, मैं भी बहुत परेशान हूँ। उसको आज उसकी कुछ सुनवाई भी है पंडित जी, क्या होगा उसके बारे में? उसका भविष्य बहुत अच्छा है, उसका भविष्य बहुत अच्छा है, स्टे टूट जाएगा और उसे सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। उदास होने की कोई जरूरत नहीं। बेटे को कहो कि वो उदास न हो। जीवन में इस तरह के उतार चढ़ाव आएंगे और जीवन में तो गंभीर मरीजों को देखना पड़ेगा। अगर इतना जल्दी उदास होने लगेंगे तो दुनिया की क्या सेवा करेंगे। उनको कहिए कि सब कुछ आपके पक्ष में परिणाम आएगा और 20 तारीख तक आप देखेंगे कि उनका एडमिशन भी हो गया है और सुख चैन से वो अपना काम कर रहे हैं। चलिए, रुक करते हैं राशियों का, बात करते हैं मकर राशि की। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। निश्चित रूप से आज मकर राशि के जातक प्रसन्न रहेंगे, संतान का सुख प्राप्त करेंगे और संतान के उत्तरदायित्वों का पालन करने का भी आज जो अवसर मिलेगा उसे अच्छे ढंग से आप निर्वाह करेंगे। नौकरी में यदि आप मकर राशि के जातक हैं और नौकरी के क्षेत्र में हैं तब तो आपकी आज निश्चित रूप से उन्नति होगी। और यदि आप व्यवसायी हैं और मकर राशि के जातक हैं तो आपको कारोबार से लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान दें, आज बृहस्पतिवार का दिन है। आज किसी तरह से सोना से संबंधित कारोबार में आप ज्यादा निवेश की कोशिश ना करें और शनि चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का उत्साह बढ़ा रहेगा, आंतरिक प्रसन्नता रहेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और निश्चित रूप से आज पूर्ण संतोष जीवन में आपके बना रहेगा। विदेश से आपको लाभ प्राप्त होगा, विदेश से शुभ समाचार भी मिलेगा और विदेश जाने का आपके योग भी बन रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, इसके लिए आपको चाहिए कि सफेद वस्तुओं का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। बलिया से एक दर्शक जुड़ गई है, पूजा जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे पूजा जी। पंडित जी, हम अपने पति के बारे में पूछना चाहते हैं। उनका जन्म 1985 का है और वो आर्मी में जॉब करते हैं। अब वो 8 साल से कर्जे में बहुत है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी, हमारी आर्थिक कंडीशन बहुत खराब है। और पंडित जी, और ये पूछना चाहते हैं कि वो जो भी काम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ सोचते हैं मगर कर नहीं पाते हैं। पूजा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति के उन्नति में उसके पत्नी का बहुत बड़ा रोल होता है। आप उनके प्रारब्ध को बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। आपको चाहिए कि आप कमल गट्टे की माला लेकर के ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का 16 माला नित्य प्रातः काल जप किया करिए और महालक्ष्मी की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाइए। ऐसा यदि आप 100 दिन तक करेंगी तो आपके पति का निश्चित रूप से भाग्योदय होगा और वो सारी जिम्मेदारियों को सहजता पूर्वक निर्वाह कर पाएंगे।
चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अंतिम राशि की ओर। अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों को नए पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश कीर्ति बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। संतान का पूरा सुख प्राप्त होगा और घर में किसी नए अतिथि का आज आगमन भी होगा। आपको चाहिए कि श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।